Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class Science. I am present for part 48 in the class of 8 lesson of 1 विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। तो आइए विज्ञान ने के क्षेत्र में हमारे जीवन में किन किन क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल कराई, काम को आसान किया, सुलभ कराया और तेज कराया। यानी काम करने के तरीके जो हैं, कम समय में अधिक काम होने लगे, उपज बढ़ गया। कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर बढ़ गए, दवाई बढ़ गए, तो मृत्यु दर कम हो गया। इसी के विषय में पढ़ना है डिटेल। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के क्षेत्र में विज्ञान के क्या देन है। कहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ। ICT योजना शुरू की गई, जिसके द्वारा कौशल क्षमता बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने का अवसर प्रदान किया गया। मोदी जी द्वारा जब जीते तो हर गांव, 2-3 गांव के मध्य एक सेंटर था, कौशल विकास केंद्र, जहां जो जाकर फ्री में कंप्यूटर सीखते थे। तो तकनीकी का इसी का देन है, विज्ञान का ही देन है। कौन सा शिक्षा प्रदान किया? कौशल विकास योजना। कौशल माने होता है अपनी बुद्धि क्षमता को बढ़ाना, अपने छिपे हुए ज्ञान को उजागर करना, उसी को क्या कहते हैं? कौशल विकास। तो ICT के द्वारा क्या हुआ? कौशल विकास योजना शुरू हुआ और कौशल क्षमता बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखना, और कंप्यूटर को सिखाने वाले लोगों को शिक्षा दी गई कि कंप्यूटर चलाने का ज्ञान प्राप्त हो और कार्यालयों में बैठकर जो भी काम है उसको तेजी से और सुचारू रूप से, फास्ट गति से कर सकें। विशिष्ट शिक्षकों का चयन किया गया, जिसके द्वारा प्रभावशाली साधन का प्रयोग कर स्मार्ट क्लास के द्वारा बच्चों में रुचि पैदा कर शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया गया। जैसा कि आपके अभी क्लास में लगा हुआ है स्मार्ट क्लास, लगा है ना, तो विज्ञान का ही देन है। रुचि बनाया गया ताकि बच्चे जब देखेंगे रंग बिरंगे अक्षर, लिखने के ढंग, तरीके, कैसे रिकॉर्ड कर रहा है, तो मन लगेगा, बैठकर रुचिकर ढंग से पढ़ेंगे। तो ये सब किसका देन है? विज्ञान का ही देन है। तो कौन कौन देन हुआ? पहले शिक्षा के क्षेत्र में कौशल विकास और स्मार्ट क्लास, और नए नए शिक्षकों का चयन करके और लोगों को सिखाने का अवसर दिया गया। तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुआ कि नहीं हुआ ना? तो किसका देन है? विज्ञान। दूसरा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विज्ञान में क्या? अंतरिक्ष माने इसमें जो जितने चीज है इसमें क्या क्या विकास हुआ। कहता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर साराभाई ने 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया। 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का गठन हुआ। इसमें होता क्या है? गठन करके छोटे छोटे रॉकेट अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। देखने धुआं देते हुए जाता है, कभी कभी देखे हो ना, और धुआं देते हुए वो क्या करता है? अंतरिक्ष रॉकेट है, वो घूमता है और अंतरिक्ष में जो हलचल हो रहा है, कहाँ वायुदाब बढ़ रहा है, कहाँ वायुदाब प्रेशर कम हो रहा है, जगह बारिश की संभावना है, तूफान का संभावना है, सारा चीज़ यही देता है अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के द्वारा। ये सब जानता भी तो पता चल जाता है कि 3 दिन बाद बारिश आने वाली है, इतने घंटे की स्पीड से आंधी की चाल है। कौन बताता है? यही अंतरिक्ष वाला ही बताता है। ठीक है ना? ISRO का गठन हुआ, जिसे छोटा रॉकेट प्रक्षेपण से शुरुआत करके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में स्थान हासिल किया। जैसे चंद्रयान 3 2023 में इसका सफल निर्माण। चंद्रयान भेजा गया ना, आखिर आकाश में, यहाँ से नीचे से उसका डीजल, पानी, खाना सब कुछ कंप्यूटर से दिया गया, जीवित रहा, पूरी सूचना एक एक दिया कि कोई भी देश वहाँ तक आज तक नहीं पहुँच पाया जहाँ वो पहुँच कर सूचना दिया। ठीक है ना? तो किसका देन है? अंतरिक्ष के क्षेत्र में विज्ञान की देन है, जिसका देन है चंद्रयान 3। रक्षा और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में विज्ञान की क्या देन है? तो कहता है राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में DRDO का 1958 में गठन हुआ। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। सतह से सतह का मतलब क्या है? पृथ्वी से धरती पर अगर कोई दुश्मन का हम पर आकर हमारे देशवासियों को मरना चाहता है, हमला करना चाहता है, तो हम उससे हमला करके उसको बर्बाद कर देंगे, उसको ध्वस्त कर देंगे। हमला कर ही ना पाए उसके पहले हम पहुंचकर उसका विस्फोट कर देंगे। तो इसको क्या? मिसाइल बना। ठीक है ना? मार करने वाली मिसाइल का नाम पृथ्वी। युद्ध टैंक अर्जुन बना। अर्जुन बहुत मजबूत से
इसलिए युद्ध टैंक का नाम रखा अर्जुन। ये भी एक टैंक है, उसमें बहुत भारी भारी बम, गोला, बारूद भरा रहता है और उसमें आदमी नहीं चलाता है। सारा काम से ऑटोमेटिक, एक दम दाब दोगे, आवश्यकता से दूरबीन से देख कर अपना हमला करता है, ठीक है। और वो सबको जो जो दुश्मन जिस तरह से आने वाले हैं उधर से शूट करके मार देता है। ऑटोमेटिक सब है, उसमें आदमी बैठ के नहीं चलाता है, तो उसको बोलते हैं युद्ध टैंक, ठीक है ना। अर्जुन। मिसाइल का नाम क्या है? पृथ्वी। युद्ध टैंक क्या है? अर्जुन। इत्यादि का निर्माण हुआ। मिसाइल मैन कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 1998 में पोखरण में निर्णायक भूमिका रहा। पोखरण परीक्षण हुआ, उसमें मिसाइल मैन अब्दुल कलाम का अद्भुत योगदान रहा। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की क्या देन है? चिकित्सा के क्षेत्र में स्कैनर, एक्सरे, एंडोस्कोप का आविष्कार है, जानते हो ना। स्कैनर, एक्सरे, CT स्कैन होता है ना, ताकि पता चल जाए कौन सी बीमारी है। निदान उपचार मूलक रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी, इमरजेंसी, MRI जानते हो ना, नाम सुने हो कभी? MRI, पूरा MRI करा दोगे तो पूरे शरीर में क्या गड़बड़ी है सब बता देगा। इसको इलाज कराइए, ये बीमारी हो रही है, उसको बोलते हैं MRI। सोनोग्राफी का निर्माण हुआ। CT स्कैन का निर्माण हुआ। CT स्कैन पूरा चेक हो जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिकता होने से मृत्यु दर घट गया। तो चिकित्सा के क्षेत्र में क्या क्या हुआ? रेडियोग्राफी, सोनोग्राफी, CT स्कैन, MRI, एक्सरे, ये सब है ना, जिससे पहले ही कारण जान जाएंगे बीमारी का, उसका इलाज कर देंगे, बीमारी ठीक हो जाएगी और मृत्यु दर घट जाएगी। कृषि के क्षेत्र में विज्ञान की क्या देन है? विज्ञान द्वारा उत्तम एवं आधुनिक बीज, खाद का निर्माण हुआ। हर साल शोधन होता है, नए नए बीज का जब रोपण होगा तो उत्पादन ज़्यादा होगा। जोतने के लिए खेत क्या आ गया? ट्रैक्टर आ गया, जिसमें अंजर बंजर गढ़ा गुढ़ी जहाँ कोई हल बैल से नहीं चल जाता उपज बढ़ गया। उत्तम बीज, उत्तम खाद, ट्रैक्टर, दाने के लिए थ्रेसर, उसके बाद और आसान आ गया कंपाइन। इससे सुविधा हुई कि नहीं हुआ? ये सारा दिन किसका है? विज्ञान का। और क्या नाम है, कृषि कार्य करने के तरीके उपलब्ध हुए, जिससे पैदावार में भारी वृद्धि हुई और भूखमरी कम हुई। जब पैदावार बढ़ा, पहले ज़माने में जानते हो पूर्वज लोग जो पूछना, एक ही टाइम खाने बनता था, एक टाइम खाना बनता था रात में, ना तो सुबह में बासी खा लेते थे, और दिन में जाते थे गन्ना काटने तो वहाँ उखड़ी चीव लेते थे, रस पेट में चल, चाहे कुलाड़ी जिसके यहाँ भेली बन रहा था दिन भर वहीं रस भेली अब भूजा खा के रह जाते थे। कहाँ अनाज था कि तो बड़ा भोजन बन गई थी। समझो लो जीवन कैसे व्यतीत करते थे। तो जब ये विज्ञान बढ़ा, उत्तम खाद आ गया, उत्तम बीज आ गया, ट्रैक्टर आ गया, नई नई तकनीकी आ गई, कीड़ों से बचाव का दवा आ गया, तो उपज की संख्या बढ़ गई, मात्रा बढ़ गई। तो दोनों टाइम देखो ठाट से सबको भोजन मिल रहा है कि नहीं? पहले की स्थिति होती उपज की और जनसंख्या जितना बढ़ा है, एक घर से 5 घर हुआ है ना, तो खाने को मिलता, आधा लोग वैसे मर जाते भूख मारे। तो ये सब किसका देन है? विज्ञान। सिंचाई नए तरीके से ड्रिप छिड़काव और तरीकों से पैदावार। अब पानी की मात्रा जहाँ कम है तो एक सिंचाई का तरीका चलाए कि मशीन ही बैठा देंगे और बहुत ज़्यादा फुहारा मार के ऊपर से पूरे पत्तियों को फेंकेगा, पानी कम लगेगा, उसको कहते हैं ड्रिप छिड़काई। जैसे फुहारे छिड़काई को कहते हैं टिप छिड़काई। फुहारा बना के पूरे खेत को सीधे एक ही जगह बीच में रख देंगे, चारों तरफ नाच के घूम के पूरे खेत की सिंचाई कर देंगे। डीजल कम लगेगा, पानी कम खर्चा होगा, पैदावार बढ़िया से स्नान कर लेगा। सींचते हैं तो स्नान नहीं ना होता है, लेकिन ड्रिप सिंचाई से पानी कम लगेगा और पौधों का साबुन लगा लगा के स्नान हो जाएगा, गर्दा मट्टी झड़ जाएगा। गर्दा मट्टी झड़ जाएगा तो क्या होगा? सूर्य का प्रकाश मिलेगा, भोजन ज़्यादा बनाएंगे, भोजन बनाएंगे तंदुरुस्त रहेंगे, खुशहाल रहेंगे तो उपज ज़्यादा होगा। तो ये सब किसका चमत्कार है? इस प्रकार आप शिक्षा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में विज्ञान की क्या भूमिका रही, पहले से कितना बेहतर हुआ, इसके विषय में बहुत ही इजी रूप में जान पाए। ठीक है, तो आइए अब देखा जाए, अब पूछा जाए थोड़ा देखिए कितने लोग बताते हैं क्या करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या किया, कौन बताएगा? जल्दी हाथ उठाओ, जल्दी बोलो। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु कौशल क्षमता बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक शिक्षा प्रक्रिया के माध्यम से सीखने का अवसर प्रदान किया। चलो
चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा सुधार हुआ? स्कैनर, अल्ट्रासाउंड, MRI, MRI और भी ऐसे CT स्कैनर का निर्माण हुआ, जिससे मित्र भूमि कम घटती गई। हाँ। कृषि के क्षेत्र में कौन सा योगदान है? तुम बोलो जो। कृषि क्षेत्र में विज्ञान द्वारा उत्तम एवं अपने दिमाग से बोलो। कीटनाशक दवा, ट्रैक्टर, टाली, थ्रेसर, कंबाइन मशीन, नए तकनीकी द्वारा कृषि कार्य करने के तरीके उपलब्ध हुए। चल बैठो। चलो जो लोग बताए उनको भी धन्यवाद, नहीं बोल रहे हैं उनको भी धन्यवाद। तो आइए अभी आप बहुत ही इजी में शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में विज्ञान की क्या क्या भूमिका रही और पहले से क्या क्या बेहतर परिस्थितियां हमको उपलब्ध कराई, जिससे हम बहुत ही आगे हैं। तो इस प्रकार विज्ञान के द्वारा इन दी गई उपलब्धियों को हमें हासिल कर अपने जीवन में उसके उतारने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम भी इसी प्रकार किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। कृषि का काम करना है तो कृषि के क्षेत्र में उसका वीडियो देख सकते हैं, नए नए तरीके कैसे किया जाए कि उपज ज़्यादा, उसकी विषय में जानकारी ले सकते हैं। किताब का पैसा नहीं है, नया किताब हमको पढ़ना है, कुछ अच्छी जानकारी लेनी है तो उसको कंप्यूटर से डाउनलोड करके, मोबाइल से डाउनलोड करके अच्छी अच्छी नई नई किताबें भी हम जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। पहले यह व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आजकल की विज्ञान द्वारा इतनी सुविधाएं हो गई हैं कि चाहें तो थोड़ा सा मेहनत करके और थोड़ा सा बुद्धि विवेक दिमाग लगाकर घर बैठे ही कुछ न कुछ हम चमत्कार कर सकते हैं, जिसका श्रेय किसको जाता है? विज्ञान को। इस प्रकार यह पढ़ाने की कला और समझाने की का ढंग अच्छा लगता है तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी घर बैठे इस विज्ञान जैसे वीडियो को लाभ ले सकें। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।